नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज जो दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत एक सीरीज हमने शुरू की है, उसी में आपसे मुखातिब होने का, आपसे बात करने का मौका ये मुझे मिला है। और आज के 5 विषयों में सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो रहेगा कि अलग-अलग धर्मों में देहदान, नेत्रदान या अंगदान या अन्य दान के बारे में क्या कहा गया है, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज ही आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम जो बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, ये इन सब के बारे में बताते हुए बाकी जो प्रचारक और विचारक हैं, विद्वान हैं, उनके विचार क्या हैं, इन बारे में भी बताएंगे। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी संसार में एक ऐसा धर्म है जिसमें बलिदान के ऊपर उन्होंने धर्म की यात्रा शुरू की और उनके जो सबसे बड़े गुरु रहे, वो क्रूज किया गया उन्हें, इस तरह से वो जो कहा जाता है ना, उन्हें सूली पर लटकाया गया। तो वो सूली पे क्यों लटकाया गया? क्योंकि वो परोपकार, सच और धर्म की बात कर रहे थे। तो उनका तो धर्म ही परोपकार के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अंगदान, नेत्रदान, देहदान के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी शुरुआत ही की है। उनके यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये चीजें बहुत पहले से 1900 के शुरू से ही हो रही हैं। तो उनके धर्म ग्रंथ तो इस बारे में पहले से ही हिदायत करते हैं कि आपको सबसे पहला काम सेवा और दान करना है, और उस दान में ये दान भी अपने आप सम्मिलित हो गया। सेकंड, इस्लाम का तो जो जन्म ही हुआ है ऐसे कई नियमों के कारण, जिन नियमों को संसार के सबसे बेसिक नियमों में माना जाता है, जैसे जकात देना, किसी को सदका करना, या किसी के इस तरह से कम 5 अलग अलग नामों के तहत उनको हिदायत की गई है कि आपने दान देना है, आपने परोपकार करना है, आपने समाज के लिए कुछ करना है। और उनको मैं अपने लिस्ट में देखूं तो कई ऐसे नामों को जानता हूं जो देहदान, नेत्रदान या अंगदान के लिए फॉर्म भर चुके हैं और ये सब चीजें करते हैं। और आप अगर चाहें तो dehdan.org में जाकर उनका लाइव वीडियो भी देख सकते हैं और उनके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। कई लोग हैं जिनकी सचेतता बढ़ती चली जा रही है। कारण कुछ भी रहे हों, कभी थोड़ी सी दिक्कत, नकारात्मकता थी, तो जब बाद में कई लोगों को अंगदान मिले या अन्य फायदे मिले तो उन्हें लगा नहीं, ये केवल लेने की चीज नहीं है, इसके प्रतिफल में हमें भी कुछ करना चाहिए। और आज इस्लामिक समाज में बहुत लोग बहुत इस में आगे आ रहे हैं। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके जो भी बड़े उलमा या इस धर्म के आगू हैं, उनसे बात किया जा सकती है और वो वाकई इस बारे में आपको बहुत ही अच्छे रूप में इसको समझाएंगे कि नहीं, ये कुछ नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि परोपकार करना पूरे संसार में सबसे ऊपर, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ धर्म की बात है। जैनिज्म, बौद्धिज्म में तो बहुत ही ज्यादा तरीके से इस बात को, वो तो अपने शरीर को एक समय के बाद केवल वाहन या यात्रा करने का एक रथ मानते हैं और कहते हैं कि इसकी यात्रा संपन्न हुई तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाने पर इन्हीं पांचों की काया को संसार के जो पंच तत्व के कारण जीवित हैं व्यक्ति, यानी पुतला इंसान, उनके काम आनी चाहिए।
वो तो इस बारे में। और बुद्धिज्म में नेत्रदान का इतना जबरदस्त है कि पूरा कई कंट्रीज, जिसमें श्रीलंका तो सबसे आगे, मलेशिया और भी अन्य अनेक कंट्रीज भी इसमें बहुत सारा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका धर्म इस बारे में बहुत ही प्रखरता से आगे बढ़ने के लिए कहता है। रही सिखिज्म की बात, सिखिज्म में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप इस बारे में गुरबाणी के जो कबीर दास जी का श्लोक है, पशु मरे 10 काज सवारे, नरु मरे नर काम ना आवे, वो खुद कहते हैं, हाड जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, ये जलता देश ये तन जलता देखकर पए कबीर उदास। वो उनके मन में तो ये भावना है कि ये किसी के काम आ सके। ये तो तजने योग एक ऐसा सिलसिला है जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसने जाना ही है, तो वो जाते जाते यदि संसार की उपयोगी वस्तुओं को संसार के उपयोग के लिए दे करके जाए तो वो अच्छा है। जहाँ तक आपकी हिंदुइज्म की बात है, तो हिंदुइज्म में तो पन्नी और बहुत सारे संत महात्मा शल्य चिकित्सक रह चुके हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ इस बारे में योगदान किया है। आयुर्वेद और अनेक तरीके से उन्होंने परोपकार की परंपरा का उत्थान किया। तो उनके लिए तो इवन गीता के मैं एग्जैक्ट कोटेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शायद 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में एक बात कहते हैं कि जैसे फूल है और सुगंध है, दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। जैसे ही फूल से सुगंध अलग हुई तो उसके बाद फूल और सुगंध का रिश्ता अलग अलग हो गया। तो फूल को सुगंध का अब कोई मोह नहीं रह जाएगा। यानी आत्मा और शरीर का इसी तरह से फूल और सुगंध का रिश्ता की तरह है। वो जैसे ही आपस में उनका विच्छेद हुआ तो वो नए रूप में फिर अवतरित हो सकती है, नया जन्म ले सकती है। ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर रहेगा। और इस तरह से कोई शरीर को नुकसान नहीं होता और शरीर काम आ जाता है। अन्य अनेक, मैं अगर अलग अलग संतों की बात करूं तो मैं आप deedan.org में जाएंगे तो देखेंगे कम से कम 20 से ज्यादा प्रख्यात संतों के प्रवचन इस बारे में। मुरारी बापू के दीदी, जो क्या नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, दीदी जी हैं जो करनाल के पास उनका आश्रम है। और भी बहुत सारे आप नाम ले और उनका प्रवचन और उनके विचार, बहुत सारे धर्मों के लोगों के वहां पर संग्रह है। आप जाइए, देखिए और अपने मन की शंका को दूर करें। थैंक यू। जय हिंद।